नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रही हैं ऑर्डिनरी। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मेरी जो ऑफ़िस की टाइमिंग्स हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मुझे बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, बहुत लेट हो जाता है, रात हो जाती है। मेरे पास अपनी गाड़ी तो है नहीं, तो मैं भरोसा करती हूँ जो कैब सर्विसेज हैं उन पे, जो ऐप बेस्ड है, जिनको मैंने अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया हुआ है। मैं उनसे ऑर्डर करती हूँ कैब, वो मुझे पिक करती है और मेरे डेस्टिनेशन पर मुझे छोड़ देती है। पर आज सुबह मैंने एक ऐसी खबर पढ़ी है जिसको पढ़ने के बाद मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, और आई एम श्योर मेरी जगह जितनी भी लड़कियां, जितनी भी औरतें इन कैब्स का इस्तेमाल करेंगी या आगे जो करती आई हैं, उनको भी थोड़ा बहुत डर तो लगेगा ही लगेगा। ये बात है बेंगलुरु की। एक 35 साल की फाउंडर और सीईओ एक प्राइवेट कंपनी की हैं, जिनका नाम है आकांक्षा हज़ारी। वो बैंगलोर गई थी किसी काम से। वहाँ पे जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकली तो जाहिर सी बात है, शहर नया था, वो जगह ही नहीं जानती थी, वहाँ उनके पास अपनी गाड़ी नहीं थी। उन्होंने ओला से एक कैब ऑर्डर की। वो कैब उसने एयरपोर्ट पे आई और करीब 11:30 बजे उनको पिक किया एयरपोर्ट से। वो लोग एयरपोर्ट से निकले तो जो रास्ता होता है, अगर आप यूज़ करते हैं ऐसी कैब्स तो आपको पता होगा कि जीपीएस में आपको पूरा रास्ता बाकायदा दिखता रहता है कि कौन सी सड़क लेनी है, कौन से मोड़ पे मुड़ना है, सब कुछ। तो जो रास्ता था वो दिखा रहा था कि टोल से होते हुए कैब को जाना है, पर जो ड्राइवर था उसने वो टोल वाला रास्ता नहीं लिया। तो जो आकांक्षा थी, उन्होंने ड्राइवर को बोला कि तुम वहाँ से क्यों नहीं जा रहे हो। तो ड्राइवर ने बोला कि मेरे पास टोल के देने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं दूसरा कोई रूट पकड़ रहा हूँ। ये रूट जो ड्राइवर ने पकड़ा था, ये बहुत ही छोटी सी सड़क थी, छोटी मतलब पतली सड़क थी, अंधेरा था, यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे। तो ऑब्वियसली आकांक्षा को थोड़ा डर लगा क्योंकि आसपास बहुत ज़्यादा सन्नाटा था। जब उनको डर लगा, उन्होंने ड्राइवर को बोला कि तुम एक काम करो, तुम गाड़ी रोको और वापस वही रूट लो जो तुमको जीपीएस में बताया जा रहा है। पर ड्राइवर ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। दोनों के बीच में थोड़ी बहसबाजी हुई। हुआ ये कि ड्राइवर ने बीच सड़क पे गाड़ी रोक दी। ये वही सड़क है जहाँ पे दूर दूर तक काफ़ी अंधेरा था, 2-4 आदमी थे। तो आकांक्षा काफ़ी ज़्यादा डर गई। डर के मारे उन्होंने एक इमरजेंसी बटन होता है कैब में, उसको प्रेस किया। आप में से जितने लोगों को ये बात नहीं पता है, मैं बता दूं, आजकल बहुत बार ऐसा होने लगा है कि कैब्स में एक इमरजेंसी बटन ड्राइवर की सीट के ठीक ऊपर होता है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको ख़तरा है, आप तुरंत उस बटन को दबा सकती हैं। जब ये बटन आप दबाएंगी, आपके फ़ोन पे जिस भी कैब को आपने अवेल किया है, वो कोई भी सर्विस हो सकती है, उनके कस्टमर सर्विस होती है, वहाँ से आपको फ़ोन आएगा। इनको सिक्योरिटी ऑफिशियल कहते हैं। वो फ़ोन पे आपसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आपको दिक्कत क्या है। तो आकांक्षा ने भी सेम चीज़ की, उन्होंने बटन दबाया। उनको कॉल आया वहाँ के जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं ओला के, उनका। तो पूरी बात आकांक्षा ने उसको बताई सिक्योरिटी ऑफिसर को। सिक्योरिटी ऑफिसर ने ड्राइवर से बात की और बोला कि जो रास्ता तुमको ऐप में दिखाया जा रहा है, तुम वही रास्ता उठाओगे, उसी रास्ते से जाओगे। और आकांक्षा को बोला कि मैं आपका जो पूरा रूट है उसको ट्रैक करता रहूँगा, आप कहाँ कहाँ से जा रही हैं, और जैसे ही मुझे दिखेगा कि ये ड्राइवर कोई गलत रास्ता ले रहा है या फिर इसने अपनी गाड़ी रोकी है, मैं तुरंत आपको फ़ोन करूँगा। तो आकांक्षा को थोड़ी राहत महसूस हुई। ड्राइवर ने रास्ता तो ठीक है ले लिया जो ऐप में दिख रहा था, पर उसने फ़ोन पे फ़ोन करने शुरू करे। और जब वो फ़ोन पे बात कर रहा था तो वो कन्नड़ में बात कर रहा था। आकांक्षा को और ज़्यादा डर लगा क्योंकि उनको कन्नड़ नहीं आती थी, और उनके मन में ये भी डर आया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारी जो लोकेशन है ये कुछ लोगों के साथ शेयर करे और उनको वहाँ बुला ले। मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगी उस समय, कोई मेरी मदद के लिए भी नहीं आएगा, और मुझे सबसे बड़ी चीज़ तो समझ में नहीं आ रहा कि आदमी बोल क्या रहा है। जब उन्होंने बोला ड्राइवर को कि तुम फ़ोन करना बंद करो, तो इस ड्राइवर ने फिर से अपनी कैब रोक दी। अब आकांक्षा वेट कर रही है कि इनको फिर से जो सिक्योरिटी ऑफिसर है उसका फ़ोन आए, पर ऐसा नहीं हुआ। पैनिक में आकर के आकांक्षा ने 10 बार इमरजेंसी बटन दबाया, उसके बावजूद भी कोई फ़ोन नहीं आया, और ये ड्राइवर वहाँ से टस से मस नहीं हो रहा है। अब आप खुद सोचिए, अगर आप और मैं इस सिचुएशन में हो, अनजान शहर, रात का समय, हम वहाँ किसी को नहीं जानते हैं, और ड्राइवर अपनी गाड़ी ऐसी जगह रोक दे, बदतमीज़ी कर रहा हो, हमें उसकी ज़बान तक समझ में नहीं आ रही हो, तो आपका हमारा क्या हाल होगा। वही हालत आकांक्षा की थी। करीब 10 बार ट्राई करने के बाद आकांक्षा ने पुलिस को फ़ोन किया। वो पुलिस से बात कर रही थी, पर पुलिस को वो ये नहीं समझा पा रही थी कि वो हैं कहाँ। उन्होंने गाड़ी का नंबर ज़रूर जो लाइसेंस प्लेट पे लिखा था वो बता दिया, बट वो ये नहीं बता पा रही थी कि वो एग्जैक्टली किस लोकेशन में है। अब इसी बीच में पुलिस से जब वो बात कर रही थी, वो फ़ोन भी कट गया। थैंकफुली आकांक्षा कनेक्ट कर पाई जो ओला के सिक्योरिटी ऑफिसर हैं फिर से, क्योंकि उनको फ़ोन आया था। और जब आकांक्षा ने फिर से पूरी बात बताई तो उस सिक्योरिटी ऑफिसर ने ड्राइवर को फ़ोन किया, पर ड्राइवर का फ़ोन तो बिज़ी जा रहा है क्योंकि वो लगातार फ़ोन पे फ़ोन कर रहा है। किसी तरीके से दोनों कनेक्ट हुए। तब सिक्योरिटी ऑफिसर ने ड्राइवर को बोला कि तुम अपना फ़ोन पूरी जर्नी के लिए स्पीकर पे रखोगे, और आकांक्षा को बोला कि मैं स्पीकर पे हूँ जब तक आपको ड्रॉप नहीं मिल जाता।
किसी तरीके से जैसे तैसे जहाँ भी आकांक्षा को जाना था वो वहाँ पहुँच गई और ये किस्सा ख़त्म हुआ। जब वो बॉम्बे वापस आई उन्होंने ट्विटर के ऊपर अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया। जो बेंगलुरु पुलिस है उसने भी उन ट्वीट्स का रिप्लाई किया, पर बाद में ये केस जो है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी को, जो एयरपोर्ट बेंगलुरु का पुलिस स्टेशन है वहाँ पे इसको ट्रांसफ़र कर दिया। ये अपने आप में कोई पहला केस नहीं हुआ है कि कैब के अंदर कोई औरत असुरक्षित महसूस कर रही हो, या फिर ऐसा कोई केस जिसमें पहली बार किसी औरत के साथ कैब में रेप हुआ हो या मोलेस्टेशन हुआ हो। ऐसी खबरें हमें बहुत बार सुनने को मिलती हैं और फिर सारा मुद्दा घूम फिर के इसी बात पे आ जाता है कि औरतों की सुरक्षा का क्या। ठीक है, हमने उनको बसों से बचा लिया, उस धक्का मुक्की से बचा लिया, वहाँ जो उनके साथ छेड़छाड़ होती थी उससे बचा लिया, बट कैब्स का क्या। बहुत सारे ये जो सिक्योरिटी बटन की मैंने आपको बताई बात, वो भी अब इंस्टॉल होने लगे हैं, पर उनका भी क्या फ़ायदा अगर प्रॉम्प्ट हेल्प नहीं मिलती है तो। इसका क्या सल्यूशन है, उसके ऊपर बहुत लोग अपना दिमाग लड़ा रहे हैं। क्या करें किसी को समझ में नहीं आता, क्योंकि जब तक घटना घट नहीं जाती है तब तक पुलिस हरकत में नहीं आती है। आपकी क्या राय है, आपके क्या सजेशंस अगर आप चाहें तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, और अगर यही वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे ऑर्डिनरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।